कई लोग सोचते हैं कि किसी देवी देवता की पूजा कर ली तो वो उनका सच्चा भक्त हो गया। लेकिन क्या यही सच्ची भक्ति है? और सच्चे भक्त की क्या पहचान है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोग शरीर या मुख से तो देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और ही भटक रहा होता है। मंदिर में गए, समय थोड़ा अधिक लग गया तो सोचते हैं, अरे यह क्या। साथ ही भक्त सोचने लग जाएगा, यार मेरा तो सीरियल शुरू हो गया होगा, चलो जल्दी जल्दी घर चलता हूँ। जितना छूट गया होगा वो यूट्यूब से देख लूंगा। अगर सीरियल नहीं तो फिर क्रिकेट मैच का क्या बना? कौन जीत रहा होगा? कोहली ने शतक लगा दिया होगा या फिर आउट हो गया होगा? चलो फटाफट घर जाकर देखते हैं। अगर ज्यादा ही जल्दी होगी तो फिर भक्ति की थोड़ी सी ब्रेक और मोबाइल का लॉक खोल और क्रिकबस को देखने शुरू। ये भक्ति कैसी हुई, समझ ही गए होंगे आप सभी। अब देखते हैं दूसरी भक्ति। नियमित पाठ करना अच्छी बात है, इससे इंसान में अच्छे विचारों के साथ साथ सकारात्मकता भी आती है। लेकिन कई लोग दूसरे लोगों के सामने मुझे ये पाठ आता है, मुझे वो पाठ आता है, या फिर पाठ करते करते ध्यान वही क्रिकबज़ या फिर टीवी सीरियल की तरफ। ये भक्ति भी कैसी हुई, आप समझ ही गए होंगे। अब तीसरी भक्ति की बात करते हैं। धर्म के बारे में जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के बारे में जानकारी होकर अपने ही धर्म या किसी दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना, ये क्या बात बनी? वो भी बिना किसी मतलब के। हम धार्मिक बन गए, धर्म के बारे में भी जानकारी है, लेकिन उस जानकारी का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए करना, ये क्या बात बनी? अब अधिकतर सभी लोग सोचेंगे कि कोई धार्मिक जानकारी का कैसे गलत इस्तेमाल कर सकता है। जब भक्त को जिस देवी देवता को वह मानता है उसके बारे में सब मालूम होता है, और कुछ लोग जो कि द्वेष फैलाने वाले होते हैं, कुछ मार्मिक बातों को तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरह पेश करते हैं कि उनका जिनकी वो भक्ति करते हैं उन पर से विश्वास उठ जाता है। ये कैसी भक्ति हुई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे भक्तों के पास जानकारी होती है लेकिन तर्क नहीं होते। सिर्फ जो पढ़ा, जितना पढ़ा, बस उतना ही मानते हैं, इससे आगे सोच समझ नहीं होती। दूसरी तरह के लोग जो गलत जानकारी फैलाते हैं, उनकी बात रहने दीजिए। शायद आप समझ गए होंगे, जो अपनी जानकारी से दूसरों को भ्रमित करते हैं और गलत तरीके से तर्क पेश करते हैं। ऐसी भक्ति भी कोई भक्ति नहीं जो अपने इष्ट के ही विरुद्ध हो जाए। अब तक आपने 3 तरह के भक्तों की भक्ति भावना के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं असल भक्त की भक्ति की, ऐसी भक्ति जो सर्वोच्च है। सच्चा भक्त और सच्ची भक्ति। वैसे तो इसके बारे में कहना बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति की गहराई की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन सच्ची भक्ति में यह जरूरी नहीं कि भक्त सदैव पूजा पाठ करने वाला ही हो या फिर उसे अपने इष्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी ही हो, क्योंकि सच्ची भक्ति तो सच्ची लगन और निष्ठा के साथ होती है। ऐसी भक्ति में इष्ट सिर्फ इष्ट न रहकर सखा, माता पिता, भाई बंधु किसी भी रूप में भक्त को प्रिय हो जाता है। एक सच्चा भक्त अपने इष्ट से कभी नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक नव जन्मे बालक जिसने अभी तक बोलना न सीखा हो के माता पिता को मालूम होता है कि उसे किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की नहीं, उसी प्रकार ही भक्त के लिए ईश्वर होते हैं। भक्त जानता है कि उसके प्रभु उसका ख्याल अपने आप रख लेंगे, उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे सच्चे भक्त को सिर्फ एक ही लालसा होती है कि उसके ईश्वर उसे एक बार उसकी आंखों को भी दर्शन करा दे। मन में भले ही हजारों बार अपने भगवान के दर्शन किए हों, लेकिन सिर्फ एक बार शरीर की आंखों को भी दर्शन करा दे। ऐसी भक्ति जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही अहम भाव भी खत्म होता जाता है। जैसे अन्य व्यक्ति को कह देते हैं, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मुझे यह आता है, वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चा भक्त इन बातों से दूर होता जाता है, क्योंकि वह तो भगवान के करीब है, और जो भगवान के करीब होते हैं उनके विकार भाव नहीं रहते। और ऐसे भक्त तो किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं रखते। अगर कोई इन्हें कुछ कह भी दे तो बात हंसकर टाल देते हैं या फिर अनसुनी कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति तो सभी से सिर्फ प्रेम करना जानते हैं, क्योंकि सभी जीव परमपिता की ही संतान है। ये बात एक भक्त भली भांति जानता है और कभी भी जीव हिंसा नहीं करता और न ही कुछ भी तामसिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। भक्ति में ऐसी शक्ति है जो अंधे को भी देखने की क्षमता दे देती है, जिससे लंगड़ा व्यक्ति भी दौड़ने लग जाता है। यानी कि जो कुछ भी इस संसार में संभव नहीं वह भी संभव हो जाता है। भक्ति की ऐसी ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो कोई विज्ञान के नजरिए से सोच भी नहीं सकता। हमारे भारत का तो इतिहास भी गवाह है कि भक्ति में सबसे अधिक बल है।
ईश्वर स्वयं भी भक्त की रक्षा करने आ जाते हैं। ऐसी बातें तो कोई भौतिकवादी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा असल में भी होता होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सच्चे भक्त के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।